जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर केशव पंडित। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल और खास प्रोग्राम आप देख रहे हैं लाइव इंटरव्यू। लाइव इंटरव्यू में आज हमारे खास मेहमान हैं चौधरी अमर सिंह जी, विधायक हैं सोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर से। चौधरी अमर सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंटरव्यू में। यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू भाई साहब, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जी नमस्कार जी। तो क्या जरूरत पड़ गई अपना दल छोड़ करके समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने की? क्योंकि अगर होना ही था तो आप 6 महीने पहले भी हो सकते थे, 5 साल के बीच में भी हो सकते थे, लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद में आप इतनी बड़ी संख्या में भाजपा से बाहर निकले। प्लानिंग थी क्या? भाई साहब, जी इस सवाल का जवाब तो मुझे लगता है कि आप जैसे बड़े लोगों ने बहुत पहले कर लिया हम लोगों से। जी क्या है कि हर व्यक्ति का अपना आने और जाने का एक समय निश्चित होता है। आप भी जानते हैं, इस पर विश्वास भी करते होंगे हम आप। बिल्कुल। और ये ना पूछिए कि हम आचार संहिता के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद क्यों ऐसा किए। जी देखिए, मेरी विचारधाराएं सेकुलर विचारधाराओं पर हमने एक शुरुआत किया था। 2000 से मैंने राजनीति शुरू किया और कपिल वस्तु जो लॉर्ड बुद्धा की किंगडम है वो मेरे ही गांव पंचायत है, बड़ी गांव पंचायत है। जी और मैं सेकुलर विचारधाराओं पर चलता रहा, ठीक था। जी अपना दल के साथ सिंबल मिला 17 में मैं आया, 2015 तक प्रधान भी रहा, मैं बीच में जिला पंचायत भी रहा। जी और ये आप जाने कि अपना काम करने का, अपनी विचारधारा, अपना मिजाज जब मिलता है तो काम करने में रुचि होता है। जी तो हमने कोशिश किया कि 17 में विधानसभा लड़ूंगा, जी तो हमारे चाहने वालों लोगों ने लड़ाया। तो उस समय कोशिश किया, लेकिन अपना दल से हमको सिंबल मिला, टिकट मिला, तो मैं चुनाव लड़ा। सोहरतगढ़ की आवाम ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया मुझे। पहले चुनाव में ही, पहली बार शुरुआत में ही 22,129 वोट से निकटतम प्रतिद्वंदी से हमसे जीत दिलाया। जी और 6 महीने 8 महीने जब सरकार का गठन हो गया, एनडीए का, भाजपा का, जी उत्तर प्रदेश में जिसके मुखिया योगी जी बने, तो बड़ी उम्मीदें थी। आपको भी लगता होगा, मीडिया भी साथ दे रही थी जमकर कि बहुत बड़ा यूपी के भाग विधाताओं का अब की बार उदय हुआ है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, प्रदेश में एक अच्छा काम होगा, उन्नति की ओर जाएगा, प्रगतिशील की ओर जाएगा, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आने लगा। कहा तो कुछ था, लेकिन करना शुरू कुछ दूसरे तरीके से किए इन लोगों ने। उसी समय से अब चूंकि आज तो बढ़िया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, वैसे सोशल मीडिया तो निरंतर रही है, लेकिन थोड़ा मीडिया हम लोग की बात को, आवाज को ऊपर तक पहुंचाई नहीं। लेकिन हम तो 8 महीने के बाद ही ये लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए। गांव की व्यवस्थाओं को लेकर के जो इन्होंने कहा था वो तो किया नहीं और शुरुआत कर दिया दूसरा। अब आप ये बताइए कि जब इन्होंने कहा गांव गांव हम शौचालय का निर्माण कराएंगे, और आपको बता दूं, ये हमारे विधानसभा सोहरतगढ़ की बात नहीं, पूरे प्रदेश की बात करता हूं मैं। यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, गांव से जुड़ा हुआ नेता, अगर हमारे सामने आकर के कह दे कि हर गांव में शौचालय मैंने वेल सैचुरेट करा दिया, सभी लाभार्थियों को दे दिया, शौच मुक्त, बाहर मुक्त कर दिया, तो आप ये बताओ, जब शौचालय बना ही नहीं है, अभी भी स्थिति वही है, एक झूठ ये, और ओडीएफ घोषित कर दिया जिला की, चलो सब सैचुरेट हो गया, ये झूठ। दूसरा, इन लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में 5 साल हो गए मांगते मांगते, शुरू से एक भी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, इस बात का दावा है। तीसरा, पीने के लिए, चूंकि हम लोग तो बॉर्डर पर है, भारत नेपाल की सीमा पर है, पेयजल के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वहां की मूलभूत समस्याएं पेयजल को लेकर के है, दूषित जल है, तो उसकी व्यवस्था में ये सरकार के मुखिया ने हम लोग को एक हैंडपंप तक नहीं व्यवस्था कराया। तो आप ये बताओ, ये मूलभूत समस्याएं लेकर के बड़ी उम्मीदें होती है हम लोगों से गांव, वो चीफ मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करते जनता, अपनी आवश्यकताएं अपने विधायकों से कहते हैं। बड़ी पीड़ा हुई। व्यवस्था को मैंने देखा कि इतनी ढीली व्यवस्था कि ब्यूरोक्रेट्स मनमानी करने का, उनसे लड़ाई, थाना, तहसील, ब्लॉक, अस्पताल बेलगाम, ब्लॉक से लेकर के, तहसील से लेकर के, विकास भवन से लेकर के, थाने से लेकर के, बिल्कुल एकदम मनमानी।
तो इस पर तो लड़ाई तो हमने भाई साहब बहुत पहले शुरू किया। मेरे पास एविडेंस है, साक्ष्य है। मैं जमीनी व्यक्ति हूँ, किसान का बेटा हूँ, पिछड़े समाज का हूँ। तो जाहिर सी बात है, इस देश में, प्रदेश में, गांव में अगर 60% ओबीसी है और बिना ओबीसी के ये सरकार तो आई नहीं थी उनके कृपा के, जो इतने प्रचंड बहुमत में आई। ओबीसीओ के साथ तुरंत धोखा दिया इन लोगों ने, दिखाया किसी को, लाया किसी को, वहीं से झूठ, मैं बुलेट ट्रेन चलाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। अब आप बताओ जरा, मीडिया से है, ये सब बातें सत्य है क्या? ये सब दिखाई दे रहा धरातल पे? कहीं एक भी विजन हमको नहीं दिखा योगी सरकार का, और हम लोग लड़ाई लड़ते रह गए, मांगते रह गए, और अपने विधायकों की ना सुनने वाला ये चीफ मिनिस्टर बाबा सिर्फ मनमानी, एक तानाशाही। आपको पता होगा कि एक बार असेंबली में भाजपा के लोनी के गाजियाबाद के विधायक नंदकिशोर गुर्जर के मामले को लेकर के जब पुलिस ने उसको थाने में जबरदस्ती बैठाया रात भर, और वो असेंबली में पीड़ा अपनी कहने के लिए खड़ा होता रहा, उसकी सुनवाई असेंबली में आदरणीय सदन में सुनने वाला कोई था, वो भी सत्ता का एमएलए। और उसके बाद हम ही लोगों ने वहां, हम और डॉक्टर आर.के. वर्मा विश्वनाथगंज के विधायक ने खड़े होकर के एक हंगामा खड़ा किया कि हमारे ही सदन में, हमारे ही प्रोटोकॉल का हनन हो रहा है, हम ही लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन मीडिया तो उस समय कुछ की नहीं भाई साहब, क्या करे, किस मोड़ पे लॉकडाउन शुरू किया प्रधानमंत्री ने, एक तानाशाही की तरह, इमरजेंसी की तरह, कितने रास्ते में गुजर गए, हम लोग गांव में रोते रह गए, किसके परिवार बिछड़ गए रास्ते में, कितने लोग परेशान हुए आनंद फानंद में, एक हफ्ते का आने का मौका नहीं दिया। क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को ये पता नहीं था कि उत्तर प्रदेश की आवाम बाहर कमा खा रही, तमाम मजदूर बेचारे पंजाब, लुधियाना, गुजरात, सूरत, बंबई, महाराष्ट्र, पूना, आंध्र प्रदेश, तो ये सब कमा खा रहे थे, रास्ते में रह गए। आपको भी पीड़ा दिखाई दिया होगा। ये आनंद फानंद उस पर सवाल ये उठता है विधायक किसान साहब, का सवाल ये बिल उठता लेने के है पहले मेरी बात सुन लीजिए, जमीनी बात बता रहे हैं तो आप पूछ लीजिएगा, मैं सब बता दूंगा आपको, आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब जान रहे हैं। आप हम जैसे तमाम लोगों से पूछते हैं, सवाल करते हैं, जनता से भी, नेताओं से भी, आपको सब पता है। मैं सब मेरी सुन लीजिए, बड़ा अच्छा मौका है आदरणीय केशव भाई साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं कल से ही वेट कर रहा था, मैं क्या करूं, फोन तो आया, मैं सोचा था आपके सामने स्टूडियो में बैठ करके बात करूंगा, लेकिन तो विधायक की उपेक्षा हो रही है सरकार में। आज किसी को कोई किसी विधायक से आप पूछो, इतना दुखद महसूस करेगा वो कि मतलब एकदम लगता है कि जैसे जिला पंचायत मेंबर से भी बदतर हो गए विधायक इनकी सरकार में, एनडीए की सरकार में। और हम लोग, अब आपको मैं बता रहा था, तमाम किसानों के बिल को लेकर के, हम लोग किसान है ना, किसान की पीड़ा हम जानते हैं। 13 कार्तिक 3 साल, अभी आप खाद की क्राइसिस देख लो, किसान परेशान, 200 बोरी आ रहा है, 1000 किसान घेरे हुए थे, करे सेंटर खुले, उनके धान नहीं तोलाए गए, करे नहीं किए गए, और सिर्फ भो भो करने से, चिल्लाने से, आपके साथ बैठ के प्रवक्ता बीजेपी के चिल्लाते रहते हैं, नेता बोलते रहते हैं, उनको शर्म नहीं आती कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो भाई मैं सही बोलूंगा, मैं सही बोलने वाला बेबाक व्यक्ति हूँ, और मैं हर मुद्दे पर लड़ा। किसान बिल को लेकर के कोई जवाब रह गया? लाए थे, भो भो चिल्ला रहे थे कि बहुत अच्छा बिल है, किसानों का 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना से ऊपर हो जाएगा, तो उसको वापस क्यों ले लिया? तो ये जनता नहीं समझ रही है, क्यों वापस ले लिया? तो ये सब सवाल कटघरे में भाजपा के नेता योगी मोदी खुद हैं, हम लोग से क्या पूछेंगे? और मेरी विचारधारा हम लोगों ने इसीलिए चेंज किया कि समय आने पर हम लोग जिनके साथ, हमारे बैकवर्डों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, किसानों के साथ, पढ़े लिखे नौजवानों के साथ, शिक्षा मित्रों के साथ, शिक्षक भर्ती से लेकर के तमाम एजेंसियों को प्राइवेटाइजेशन करके, आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये नौजवानों को बेवकूफ बना रहे हैं, दर्द में ले जा रहे हैं। इनके साथ कौन रहेगा? तो क्यों बदलूंगा? ये सब चीजें बदलने लायक नहीं है, इनके साथ रहने लायक है, हामी बनाने लायक है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि अपने 17 के सरकार में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, जिसके मुखिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी थे, तो आपने देखा भी होगा कि 3.5 लाख रुपया लोहिया आवास देते थे वो गरीबों के लिए। आज के 9 साल पहले महंगाई भी इतनी नहीं थी। 14 के बाद जब से सरकार भाजपा की आई है, पूरे देश में महंगाई ने कमर तोड़ दिया है। और उसके बाद बात करते हैं, शर्म नहीं आती है सबको, जनता के बीच जाने? भाई साहब आवाज कट गई।
जी नहीं, आपकी आवाज अब बिल्कुल सुनिए मेरी लगातार आ बात रही है। गंभीरता से, पीड़ा सुनिए, पीड़ा। आप पीड़ा सुनने के लिए हैं। ये मैं किसान का बेटा हूँ, पिछड़े समाज का हूँ, दलित के बीच, अल्पसंख्यक के बीच, सबके बीच घूमने वाला, गांव टू गांव, डोर टू डोर जानने वाला, हालात में जानता हूँ। किसान इसलिए हूँ, किसानों जी कहने से किसान नहीं होंगे। हम हल चलाए हैं, हम रोपाई किए हैं, हमको हेंगा जांगा खूबी करपा ये वो सब पता है। और हम उसकी पीड़ा नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? ये हवा हवाई में जीतने वाले नेता समझेंगे? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश जी ने 3.5 लाख रुपया 9 साल पहले दिया था। अब सोचिए, आज 1,20,000 रुपया गरीब को नहीं मिल रहा है। लैपटॉप दिया, टैबलेट दिया, तब तो ये बाबा चिल्ला रहे थे, भाजपा वाले माला पहन के घूम रहे थे कि अरे ये तो फोकट में। अब अपने क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ फीता काट रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उन्होंने एक्सप्रेस वे बनाया, स्टेडियम बनाया, युवाओं को नौकरी दिया, और उसके बाद किसानों का बिल माफ किया, किसानों का कर्जा माफ किया हमारे नेता ने। और उसके बाद फिर कन्या विद्याधन दिया, दवाई की पर्ची मुफ्त थी, दवाई। तो ये बताइए, सब जनता भूलेगी क्या? अब ये कंपेरिजन कर रही है कि किसानों का, नौजवानों का, प्रदेश का नेता कौन है? तो आदरणीय अखिलेश यादव जैसा नेता उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत वर्ष में ऐसी सोच वाला कोई नेता नहीं है। ये हम बता रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। उनके कामों का, इनके कामों का कंपेरिजन कर लो तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ खैरात बांट करके। अब आप एक चीज बताओ, 1 किलो चना, 1 किलो तेल और 1 किलो नमक, और फोटो देखिए ना, और जरा पैकिंग देखिए, उसका ब्रांडिंग देखिए, ये क्या है? ये गरीबों के साथ मजाक है, या पैसे का दुरुपयोग है, या ये बैठ के लुभावना कर रहे हैं? तो ये कौन सी स्कीम चला रहे हैं? इनकी कौन सी स्कीम क्षेत्र में प्रबल दावेदारी ये कर सकते हैं कि हमने बहुत अच्छा चलाया? सिर्फ इनका काम है झूठ बोलना, जोड़ों जुमलेबाजी करना, लोगों को, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके अब शुरू हो गए। इनको काशी, मथुरा, अयोध्या, हम भी हिंदू हैं, हम भी भगवान के पुजारी है, मेरी भी आस्था है। ये ठेकेदार भाजपा वाले नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पुजारी हैं, सारे लोग हैं। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ अनेक धर्मों का एक राष्ट्र है, यहाँ सभी लोग सबको मानने वाले हैं, सम्मान करने वाले हैं, एक दूसरे के शादी गमी में, सुख दुख में दौड़ने वाले हैं, भाईचारगी से रह रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी ही कर रही है। और हमारे मुखिया आने वाले समय में इसी 22 के चुनाव में 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की बागडोर, उत्तर प्रदेश की आवाम अब की बार आदरणीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को दे रही है, और सरकार बनेगी। हम लोग उनके किए हुए को लेकर के मुद्दे और जनता के बीच में हैं, और जनता सब जान रही है, सब पता है कौन किया कौन नहीं किया। ये भाजपा के लोग नौकरी की बात कर रहे हैं। 69,000 में आपने शिक्षक भर्ती में देखा बैकवर्डों के साथ क्या हुआ, कितना अन्याय हुआ? किसी ने बोला? लड़ते रह गए। मेरे आवास के नीचे बेसिक शिक्षा मंत्री हैं प्रदेश के, और यही सैकड़ों हजारों हजार नौजवान आकर के रोज बैठते थे, सवेरे पुलिस उठा उठा करके जबरदस्ती ले जाती थी, यही खड़े होकर के हम लोग लड़ते थे। तो आप ये बताइए भाई साहब, इतनी पीड़ा अगर विधायक को है तो गांव में रहने वाले उस अंतिम व्यक्ति की कितनी पीड़ा होगी? क्या उम्मीद लेकर के जिताई थी जनता हमको? क्या जवाब दिया देंगे हम लोग इनके लिए? तो इनके साथ रहने का मतलब ये झूठ बोले, ये फरेबी हैं, ये मक्कारी करके, हिंदू मुसलमान करके वोट लेके सरकार बनाएंगे। हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जो सही है, जो सही काम है, राष्ट्र के प्रति, प्रदेश के प्रति, गांव के प्रति एक अच्छी दिशा और दशा तय करने के लिए जनता के बीच में जाएंगे और उनसे जनादेश मांगेंगे। जनादेश तो भगवान की दया पूरी से बात मैंने एक मौका दिया और आपने पूरी बात रखी, और चैनल पर हमारे दर्शकों ने सुनी भी। लेकिन अब सवालों का सिलसिला शुरू होता है, जो जनता की तरफ से हैं वो भी हम पूछेंगे। और जी पहला सवाल यही है कि जब आप बात किसान की करते हैं तो किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वो है गायों की समस्या, जो नील गायों की और जंगली जानवरों की, आवारा पशुओं की, जो घूम रहे हैं, जो उनकी फसलों का नुकसान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गौशालाएं तो तमाम बनी, लेकिन उनका कहीं भी कुछ ऐसा नहीं हुआ जो वास्तविक रूप से समस्या का निदान हो पाता। ये बहुत बड़ी समस्या थी, और हमारे पास लगातार जो है प्रश्न भी आ रहे हैं। और इसके बाद में अभी 2 डिबेट जो है उसमें राष्ट्रीय प्रेसिडेंट जो है जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक भारतीय सुरक्षा पार्टी के और साथ ही बहुजन क्रांति पार्टी के। तो अब सवाल ये उठता है कि इनके लिए योगी सरकार ने अभी तक कोई भाषण नहीं दिया है, ना कोई बयान दिया है, और ना ही क्या ये प्रोजेक्ट में शामिल है। क्यों जानवरों के लिए क्या किया जाएगा, और किसानों के साथ क्या उनको ये मिल पाएगा? क्यों किसानों की हम मदद करें या ना करें, लेकिन अगर उनको इन पशुओं से छुटकारा मिल जाएगा तो उनकी फसल बर्बाद होने से
बच जाएगी, सुरक्षित रहेगी, तो शायद वो साहूकारों से पैसा लेने के लिए बचे, तमाम चीजें हैं। जी बहुत बढ़िया श्री केशव भाई साहब, आपने सवाल किया मुझसे, बिल्कुल जमीनी वाली बात पूछा आपने, मैं सही बता रहा हूँ। ये क्यों जी नहीं लाएंगे? जी उत्तर प्रदेश में जी किसानों की हित बात करने वाली, दो गुना लालच देने वाली, ये जुमलेबाज वाली सरकार, जिसके नेता योगी और मोदी, ये लोग अब अपने विधानसभा में जो मेरे है वही प्रदेश में होगा। पहले नंबर तो गौशालाएं कहीं पूरा रूप से इनको निर्माण नहीं किया गया, पैसे नहीं उसके आए। और जो गौशालों में इन्होंने जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की, क्षेत्र पंचायत सचिवों के माध्यम से दिया था, तो जानवरों जो उसके अंदर थे उनके खाने भर का 30 रुपया वो भी नहीं मिलने वाला समय से। और कितने मवेशी, कितने जानवर उसी के अंदर बेचारे दफन हो गए। दूसरा चीज, इसकी कोई किसान रात भर डंडा, किसानों के नुकसान को भी रोकना है और पशुओं को भी देखना है। तो हम लोग उसको कोशिश करते रहे। हम लोगों ने कहा कि भाई अपने आप को खेती बाड़ी किसानों का सुविधा देते हुए, भाई 4 यहाँ 4 पाओ, उनको करो, इनको करो, उनको रखो, ऐसे करते करते काटते रह गए। और मीडिया में आप सबके सामने योगी जी चिल्लाते रहे, मैं ये बनवा रहा हूँ, वो बनवा रहा हूँ। जहाँ धरातल पर चल करके कोई भाजपा का नेता मेरे साथ देखे कि कहाँ पशुओं के लिए व्यवस्था इन्होंने बनाई है, कहाँ गौशाला बनाई है, कहाँ गौशालों में सुविधा दी है, तो वो नुकसान जो हो रहा है उसी बात को लेकर के किसान आक्रोशित है कि एक तरफ महंगाई, दूसरे तरफ फसल का नुकसान, और तीसरे तरफ तो इसीलिए तो लालच दे रहे हैं, लो 1 किलो चना, ले 1 किलो नमक, 1 किलो ये ले लो, भूल जाओ। ये भूलने वाले नहीं है, सब मन में बैठा के बैठे हैं। बहुत पीड़ित है हम किसान लोग, मेरा भी तो चल रहा था, मैं भी किसान हूँ, मेरा भी बहुत नुकसान हुआ है, हम लोगों ने झेला है, विधायक होकर के झेला है। तो ये सुखद महसूस करके नहीं किया हम लोगों ने डिसीजन। हम लोगों ने भी भाई, अब 5 साल की सरकार थी तो हमारा भी समय आएगा तब ना हम निर्णय लेंगे, तो हमने समय पर निर्णय लिया है ना। हम तो 4.5 साल चलाते रह गए, इससे मांगते रह गए, इनकी व्यवस्थाओं पर विरोध करते रह गए। हमारे पास उसका एविडेंस है, साक्ष्य है। 6 महीने 8 महीने से कानून व्यवस्था से लेकर के, अधिकारियों से लेकर के, और इनके योजनाओं को लेकर के हम लोग लड़ते रह गए। हमारी तरह और भी मेरे भाई बोले, राकेश राठौर भी तो लड़े, आपको लगा था उस समय हम लोग भी थे। तो ये जो इनका झूठा वादा, खोखला वादा, इन झूठों की वजह से, जुमलेबाजों की वजह से आज जनता इनको जवाब देने जा रही है। और सब समझ गई है, कहने वहने से, भों भों करने से इन नेताओं के, भाजपा वालों से काम नहीं चलेगा। और सत्यता यह है कि अब की बार उत्तर प्रदेश की आवाम ने जो ठोस व्यवस्था, ठोस काम, ठोस कदम आदरणीय अखिलेश जी ने अपने रिज्यूम में करके दिखाया है, वही जनता स्मरण कर रही है। उसी के तहत अब की बार गांव गांव पूरे प्रदेश में अखिलेश अखिलेश अखिलेश, समाजवादी समाजवादी। और दूसरी चीज बता दूं, ये भाजपा वाले कहते हैं गुंडा, इनसे बड़ा गुंडा कहीं देखा आपने? औरतों तक का चीन हो गया, त्रिस्तरीय पंचायत में मनमानी किया, लाठी चलवाया, मार खिलाया, बंद करवाया, मारे पीटे, ये गुंडा ही नहीं दिखाई थी? अरे गुंडा ये खुद लोग हैं। जब गुंडे लोग सरकार के मुखिया बने हैं, जब गुंडा सरकार का मुखिया बना हुआ है, तो गुंडई तो भाई वही करेंगे ना, ये आरोप इधर लगाएंगे। तो मैं देखिए, ये सब संपूर्ण सत्यता है। अब कोई बैठे होते, दूसरा किसी सवाल बुलाए आपसे होते, ये है जी, सीधा सवाल है और बिल्कुल जनता का है। जनता ने जिस उम्मीद से आपको चुना था और आप पर भरोसा दिखाया, आपने 5 साल आप पीड़ा में जरूर गुजरे, लेकिन आपने जनता के साथ साझा नहीं किया। आपने अरे 5 साल बहुत के बाद किया, में बताया कि हमारे आपको साथ, भेज जी दूं पूरा सर, सवाल आप सुन आपको लीजिए, साथ भेज दूं, पूरा सवाल साथ आप भेज सुन लीजिए। जी जी, 1 मिनट, आप पूरा सवाल सुन लीजिए पूरा इत्मीनान से। इसके आगे भी एक सवाल है, साथ ही मैं जोड़ता हूं दोनों सवालों को। तो आपने 5 साल भर नहीं बताया, उसके बाद आप आए, आपने बताया कि हमारी ये पीड़ा थी, इसके कारण हम काम नहीं कर पाए और हम चाहते हैं कि इसके साथ जुड़े। अगर यही और चीज समाजवादी पार्टी में भी कल आपको होती है, क्योंकि जो आपको उस समय भाजपा ने कहा कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारी सरकार आप बनाइए, अपना दल के साथ में आप विधायक थे, आप जुड़े उनके साथ में, 5 साल उन्होंने आपका शोषण किया जो आपने बताया। अगर यही आपका समाजवादी पार्टी में होता रहा तो 5 साल के बाद में भी बताएंगे या फिर बीच में आप बताएंगे? ऐसा जी कुछ नहीं, मेरी बात आप ध्यान से पहले सुनिए। आप जी कहते हैं पहले नंबर तो इसको एक्सेप्ट करिए कि चौधरी अमर सिंह, जी सोरठगढ़ का विधायक, जी 6 महीना 8 महीना के बाद लगातार लड़ा है। किन किन मुद्दों पर लड़ा, पहले एक मुद्दा और बताता हूं मैं आपको। जी
मैंने क्या मांग किया है। मैंने प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को 5-5 चिट्ठी लिखी थी आज के 3-4 साल पहले सरकार में रह करके, कि ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपया जो पहले इंदिरा आवास था, आपने नाम बदल दिया, प्रधानमंत्री आवास कर दिया। 1,20,000 ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के लिए आवास, और 2,50,000 नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका में 2.5 लाख। आप हमको एक चीज जरा उनसे पूछो भाजपा वाले से, कि 70% आबादी गांव में बसती है, गांव का आदमी बाहर से सामान खरीद के लाता है, तो उसको 1,20,000 इस महंगाई में, और 2.5 लाख शहर वाले को देते हो। वही प्रधानमंत्री आवास, वही योजना, वही लाभार्थी, वही व्यक्ति, तो उसको 2.5 लाख, 1,20,000। ये चिट्ठी मैंने लिखा था। बाकी लोगों ने प्रश्न नहीं उठाया कि जो ईंट गांव के लोग खरीदेंगे वो भी उतने में ही पड़ेगी, शहर के लोग भी ईंट उतने में ही, मसाला ज्यादा लगेगा क्या नगर पंचायत? मैंने कहा कि जो पत्र मैंने 3 साल पहले प्रधानमंत्री को लिखा है, मुख्यमंत्री को 5-5 पत्र दे चुका, पहला विधायक हूँ। अब देखिए, ये किसी ने नहीं कहा होगा, किसी एमएलए ने नहीं कहा होगा, चौधरी अमर सिंह बोल रहा है ना, बोल रहा है ना आपसे। ये मुद्दा है कि नहीं है? ये भाजपा से प्रश्न करने लायक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से कि नहीं है? 1,20,000 आप गांव वाले को देते हो, 2.5 लाख शहर वाले को देते हो, वही व्यक्ति, वही आवास, वही व्यवस्था, वही पात्र वाला, तो आप ऐसा क्यों दोहरी राजनीति कर रहे हो भाई? ये क्यों ग्रामीण क्षेत्र वाले के साथ, क्यों ऐसा, क्यों गरीब के साथ? ये सवाल उनसे करो। चौधरी अमर सिंह तो लड़ चुके लेकिन नहीं माने। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, 9 साल पहले इतनी महंगाई ईंट भट्टे की बालू की नहीं थी जो आज कमर तोड़ रही है भाजपा सरकार में। तब 3.5 लाख रुपया गरीबों को देते थे। वो कितने गर्व की बात है। गरीब आज वो याद कर रहा है 1,20,000 में घर बनता है, वो भी एक को नहीं मिला। मैं बता दूं, 5 साल में मेरे विधानसभा मेरे जिले में आवास आया ही नहीं। एक कहानी और बता दूं आपको, मैंने इतने मनमानी, सदर विधानसभा में 2 ब्लॉक है, एक उसका ब्लॉक, एक बर्डपुर ब्लॉक। आवास की जो ऑनलाइन सूची होती थी उसमें दोनों ब्लॉक को लॉक कर दिया, एक को आवास वहां कहीं भी नहीं करेंगे लोग। अब लॉक खुलेगा तब उसके बाद होगा। इतनी अराजकता, इतनी गलत व्यवस्था, तो आप बताओ। और चाबी देते हैं शहर वाले को और देहात में मीटिंग करके चाबी पकड़ाते हैं ग्रामीण क्षेत्र वालों को। ये तो इनकी हालत है। तो आप देखो, एक विश्वास है, समाजवादी के सिपाही, समाजवादी के नेता ऐसे नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा आप लोगों ने देखा है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के सानिध्य में रहकर समाजवादी पार्टी में हम लोग रहेंगे, जब तक जिएंगे तब तक, जब तक मर नहीं गए तब तक भर झंडा बुलंद करेंगे। क्योंकि जो कहते हैं कि ओबीसी के साथ में गलत किया जो बताया गया था, लेकिन ब्राह्मण भी यही कह रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि हमारे साथ भी धोखा हुआ है जी। अब देखिए, ये तो हमने कहा भाई ठीक है। अब इस पर फिर सवाल करूं तो अच्छा नहीं होगा कि 85% बनाम 15%, और हम 27% का भी लाभ नहीं मिल रहा है। और जो व्यक्ति भाई साहब, तो आप ये बताओ, जी आवाज आ रही है आपकी? हाँ सर, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम मुझे। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। भाई साहब, केशव भाई साहब, अनुरोध है कि अपने स्टूडियो के 2 लोगों के साथ बैठा के मैं पूछता सब, बहुत कुछ सवालें हैं, बहुत कुछ दिल में है क्या, ऐसा नहीं है। देखिए, बेरोजगारी भत्ता दिया था कि नहीं आदरणीय अखिलेश यादव जी? नौजवान जानते हैं कि जो अखिलेश कहेंगे वो करेंगे। लैपटॉप टैबलेट पढ़ने के लिए आधुनिक शिक्षा के हिसाब से दिया था कि नहीं दिया था? भाजपा ने विरोध किया। भाजपा के लोग जुमलेबाज और सबसे नंबर 1 झूठे, इनकी झूठी, इनकी जुमलेबाजी और ये जनता को गुमराह करके सरकार बनाने के बाद जो उल्टा पलटा किए हैं उसका खामियाजा 2022 के इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की आवाम देने जा रही है। गलत फहमी में न रहे। हम लोग जानते हैं प्रसाद मौर्य 5 साल रहे, तब तो कोई जो है उनके खिलाफ वारंट जारी नहीं हुआ। जैसे शामिल हुआ वैसे वारंट जो है जारी हो गया गिरफ्तारी का। ये बयान पहले नहीं भारतीय जनता पार्टी को दिखा। देखिए, आप ये बताइए
हमने यही कहा ना कि हर व्यक्ति का अपना एक समय होता है और जाने का आने का दोनों का। ऐसा नहीं है कि नहीं किया उन्होंने, नहीं किए थे तो वो भी तो आज देखिए अपनी बात रख रहे हैं, जो पीड़ा है उसको रख रहे हैं। हम कहते हैं कि हम रखे ना, हम 5-5 चिट्ठी दिए ना। ये सवाल आप पूछिए कि मैं एक छोटा सा उदाहरण बता दिया नमूना आपसे, वो भी बहुत गरीब व्यक्ति के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए, जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जो तालपत्री और छप्पर में रह रहा है अभी, और उसके लिए मैंने व्यवस्था बदलने के लिए मांग किया कि नहीं किया? उस पर क्यों नहीं अमल किया प्रधानमंत्री और योगी सहयोगी ने? ये बताइए हमको, क्यों नहीं किया? हम तो मांगे थे 4 साल 3 साल पहले मांगे थे, लिखित रूप से मांगे थे, कह के मांगे थे, मिल के मांगे थे, समझाए, तब नहीं सुनाई दिए तो क्या करे भाई? वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर अभी एक सवाल आ रहा है एक दर्शक का, और वो ये पूछना चाह रहे हैं कि विधायक जी जो 2000 रुपए जो कट रहे हैं चालान के नाम पर, कि अगर आपकी सरकार आती है और आप आते हो सत्ता में, क्या सवाल उठाओगे कि मास्क अगर कोई व्यक्ति नहीं लगाया उसको मास्क दिया जाएगा या 2000 का चालान जारी रहेगा आपकी भी सरकार में? देखिए जी, 2 चीजें हैं। सरकार सबकी सरकार जब बन जाती है तो सबकी हो जाती है, सबकी सुविधा के लिए होती है। आज जिस तरह से योगी सरकार ने मोटर एक्ट में अधिकार दे दिया कि सड़क पर एक व्यक्ति अपने गांव से निकला नहीं कि पुलिस वाले ने दबोच करके उसका ऑनलाइन चालान कर दिया। लेकिन उम्मीद आपसे क्या की जाए, आप बदलाव करेंगे या नहीं? सीधा सवाल आपसे ये है कि आप बदलाव करेंगे या नहीं? जी, उत्तर प्रदेश की आवाम ने किस तरह सड़क से लेके खेत से लेकर के और जिले से थाना तहसील ब्लॉक अस्पताल पर उनका उत्पीड़न हुआ, हनन हुआ है, उसको ठीक करने की गारंटी है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और मुखिया बने, उत्तर प्रदेश की आवाम ने आशीर्वाद 10 मार्च के बाद दिया, तो जितनी विसंगतियां हैं तो वो सब ठीक की जाएंगी, सिस्टम में की जाएंगी, सिस्टम से किया जाएगा और राहत दिया जाएगा, उस पर व्यवस्था की जाएगी। वो करेंगे, वो अनुभवी है, जमीनी है, सबके बीच रहने वाले हैं, सबको जानने वाले हैं आदरणीय अखिलेश जी हमारे, इसको सब ठीक करेंगे। जो भाजपा ने 5 साल में ढांचा पाचा ढीला किया है, जो अधिकारी थाना पुलिस तहसील ब्लॉक अस्पताल मनमानी कर रहे हैं, उनको सब ठीक करेंगे। आप पूछते हैं में, आपको असेंबली में हमारे साथ एक कहानी और सुन लीजिए, कितना पीड़ित है लोग। असेंबली में नंदकिशोर गुर्जर भाजपा विधायक के लिए जब हंगामा खड़ा हुआ हमने किया, तो वहां स्पीकर हमारे और पार्लियामेंट्री मिनिस्टर खन्ना साहब और गन्ना मंत्री सुरेश राणा और परिवहन मंत्री कटारिया ये बैठे हम लोग को मना रहे थे विधायकों, और ये कहा गया कि इस विधायक के साथ अन्याय हुआ, उस अधिकारी को तलब किया जाए। ऐसा 4 घटना हो चुका विधायकों के साथ, आपके अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। विधायक समूह में जाए तो आपका प्रमुख सचिव से लेकर के और जितने डायरेक्टर से लेकर के महानिदेशक से लेकर के जितने हैं सब मनमानी कर रहे हैं। विधायक समूह में जाए तो 4 के, तो अकेले जाए तो उनकी बात सुनते नहीं। तो हम एक बात आपको बता दें, तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं है। अधिकारी ने कहा अधिकारियों से इतनी मोह क्यों है आपको? वो अधिकारी हमारी खा रहे हैं, सरकार की खा रहे हैं, हमारे निधि से 18% खा रहे हैं। ये आपके स्पीकर साहब बताओ, आपके निधि में से नहीं खा रहे हैं? आप इस पर लगाम कब लगाओगे? इन्हीं की तौतारी कब करोगे? और हमारे बल पर स्पीकर, हमारे बल पर मुख्यमंत्री और हमारा ही शोषण हो रहा है, हमें थाने में बैठाया जा रहा है, हमारे निधि से कमीशन खाया जा रहा है। इससे बड़ा कौन कहेगा? इसके कैसे कहूं, क्या बोलूं मैं? यहाँ बैठे बैठे टेंडर हो रहा है, दिल्ली में लखनऊ में टेंडर हो जा रहा है, यहीं से सीधे नाम चला जा रहा है जिले पर, यहीं से हो रहा है जो लोग मिल रहे हैं। इतनी बातें कितनी बताऊं मैं? है कोई आए बैठे तो मुझको और बताऊं? अरे एक दिन मुझे आप डिबेट पर बुलाइए और मैं पूरा साक्ष्य लेके आता हूँ, तब इनकी धज्जी उड़ाऊं मैं, तब इनसे सवाल करूं मैं। आमंत्रित करूंगा आपको डिबेट के बीच में भी, लेकिन साथ के साथ आज समय कम है, लेकिन उस कम समय में हम ये चाहते हैं कि जो जनता उम्मीद आपसे जो कर रही है, जिस उम्मीद को आप जगा रहे हैं, उन पर भी हम चर्चा कर लें। एक बहुत बड़ा प्रश्न है जी, उत्तर प्रदेश की आवाम को योगी ने दिया है, भाजपा सरकार दिया है, जो अवस्थाएं पैदा कर दी है, जो सड़क से लेकर के खेत से लेकर के शहर तक लोग परेशान हैं, नौजवान परेशान, किसान परेशान, गाड़ी से जाए तो परेशान, पुलिस पकड़े, जबरदस्ती चालान करे, जबरदस्ती बात करे, ये सब खत्म होगा। और हम लोग मैं इसी सवाल पर आता हूँ। इस सवाल के साथ में एक सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है जो देश में बना रहता है, और हमेशा सरकारें करती हैं जब भी विपक्ष में जाते हैं लोग, तो ये पार्टियां सवाल उठाती हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो। पहली चीज, बालू माफिया की अगर बात करें, शिक्षा माफिया की बात करें,
तमाम माफिया जब पार्टियां विपक्ष में रहती हैं तब तक ये इनको माफिया लगते हैं, लेकिन जैसे ही पार्टियां सरकारों में आती हैं, वो कोई भी सरकारें हो, कोई भी पार्टियां हो, ये इनको आय के स्रोत लगने लगते हैं। चाहे वो पुलिस प्रशासन है तो दूर से लगता है कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही सिस्टम में वो आ जाते हैं, सरकारें जो है सरकार के सिस्टम में आ जाते हैं, सरकारें बन जाती हैं, वो पार्टियां उनका रूप ले लेती हैं, उसके बाद इन पार्टियों को, इन सरकारों को वही पूरा सिस्टम आय का स्रोत लगने लगता है, कमाई का जरिया लगने लगता है, और उनको ये लगता है कि सिस्टम के बिना कमाई हो ही नहीं पाएगी। पूरे साल भर कभी भी जहां पार्टियां हैं, कांग्रेस नहीं है क्या, पंजाब में है, 3 राज्यों में है, 3 राज्यों में क्या वहां माफिया नहीं है? लेकिन एक भी माफिया वो बताते ही नहीं है कि हमारे राज्य में तो है ही नहीं, लेकिन विपक्ष में जो लोग हैं वो बता रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश में हाल है। उम्मीद की जाए कि आपकी सरकार आती है, इन माफियाओं के खिलाफ भी कुछ बोलेंगे आप सदन में, क्योंकि अब तो मौका मिलेगा आपको। केशव भाई साहब जी, हमारे सवाल मुखिया तीखे हैं, लेकिन क्योंकि आपसे अगर सवाल तीखे नहीं करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि आपसे सवाल, मैंने डिबेट में फिक्स सवाल रखे हैं, इसलिए आपके साथ में फिक्स सवाल आपसे किए जा रहे हैं, आपसे पैसा लिया है, क्योंकि कई तरीके के लोग ब्लेम भी लगाते हैं। जी, मैं अभी समाजवादी पार्टी का सिपाही बना हूं। मेरी विचारधारा बहुत पहले से रही है, जब से मैं राजनीति संभाला हूं। ये मेरा सौभाग्य था कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपना आशीर्वाद हमको दिया और उन्हें समाजवादी में सिपाही बनाया। और जिस दिन आवाम हम सबको प्रदेश की अदालत में भेजेगी, आदरणीय अपने मुखिया से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल करके हम लोग, जो ये सरकार भाजपा ने तमाम उथल पुथल कर रखा है, अधिकारियों को डंडा दे रखा है, माफियाओं को डंडा दे रखा है, गलत लोगों को डंडा दे रखा है, और तमाम जो अव्यवस्थाएं पैदा कर दी हैं, उस पर विचार विमर्श होगा। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी स्वयं प्रतिभावान है, किसान के नेता है, नौजवान के नेता है। आज तमाम नौजवान आस लगाए हैं, आपको पता होगा, शिक्षा मित्र से लेकर के अंतिम और आया आपसे, बहुत जरूरी है, जो किसी ने कभी किया नहीं है और ना तो कोई करता है। पत्रकारों के लिए क्या होगा? क्योंकि जब अखिलेश यादव जी थे उस समय पत्रकारों का नाम दर्ज हो रहा था हर जिले में, लेकिन जब योगी सरकार आई उसके बाद में वो पोर्टल ही गायब पूरा कर दिया गया। क्या दोबारा से इस मुहिम को आप छेड़ेंगे सदन में? क्योंकि पत्रकारों के हितों की रक्षा अगर एक एक विधायक भी अगर अपने जिम्मे ले ले, सारे पत्रकारों की, कम से कम उनकी रक्षा और सुरक्षा की, क्योंकि बहुत बड़ा काम करते हैं, तो कम से कम उनके हितों की कोई बात करता ही नहीं, कभी सदन में आवाज ही नहीं उठती पत्रकारों के लिए। क्या पत्रकार है भाई साहब? जी, हमारा ये चौथा स्तंभ है मीडिया देश का, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। जी, और चौथे स्तंभ में आप सब जो विसंगतियां उसको लेकर के जनता की आवाज उठाते हैं, हम सबसे सवाल करते हैं, व्यवस्था लाने के लिए, आप परिवर्तन लाने के लिए, सही काम करने के लिए आप आवाज उठाते हैं। लेकिन मैं आज खुद कहूंगा कि अपने मीडिया के सभी उन बड़े आदरणीय जो संपादक हैं, जो पत्रकार हैं, कि कम से कम वो तो सत्यता को सामने लाए। पहले 4 साल तो सिर्फ यही देखता रह गया कि आवाज उठाने वाले के हमने देखा है कि जब डिबेट चलता रहा, गांव घूमते रहे कहीं, तो अगर किसी ने कहा कि ये मोदी जी सही नहीं करे, तब तक उनका डिबेट अलग करके माइक लेके दूसरे तरफ जो मोदी मोदी जोगी जोगी करता, उससे बार बार उसके मुंह में माइक करते थे, माइक फाइट कर लेने के लिए, उसका माइक उसके सामने, और जो गलत बोलता था उसे हटा लेते थे। लड़ाई कहाँ लड़ी? सवाल ये उठता है कि जिन पत्रकारों ने आपकी आवाज उठाने का प्रयास किया, उन्होंने पीड़ा उठाने का जिन पत्रकारों ने प्रयास किया, वो आज जेल में हैं। कितने लोग विपक्ष के लड़ने गए? नहीं तो लेकिन विपक्ष लड़ने नहीं गया। जी, देखिए, पत्रकार भी एक चौथे स्तंभ से जुड़ा हुआ इस लोकतंत्र में अपना एक अभिन्न अंग है, और वो निभा रहा है। और जो बहादुर है, साहसी है, निष्ठावान है, जो सच्चाई के लिए लड़ने वाले, ऐसे बहुत लोग हैं। हमारे 4PM के हमारे संजय शर्मा जी हैं, हमारे रवि कुमार साहब हैं, आप हैं, केशव जी जो पूछ रहे हैं, जो डटे हुए हैं, ऐसे हमारे बहुत सम्मानित पत्रकार हैं जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। और समय आने पर ऐसे निष्ठावानों को संरक्षण दिया जाएगा, ताकि वो जनता की लड़ाई, जनता की सोच, जनता की हक की बात सामने रख सके, और वो बिल्कुल निर्भीक होकर अपना काम कर सके। पत्रकार स्वतंत्र है, मीडिया स्वतंत्र है, लेकिन मीडिया को भी पारदर्शिता लानी चाहिए, एक तरफा नहीं करना चाहिए। मीडिया के लोग ही तो इनको जीरो से हीरो बनाए। अगर वो गुफा में बैठे हैं तो दिन भर गुफा में दिखाएंगे हर चैनल पे, और हम अगर संघर्ष कर रहे हैं, मैं देख रहा था जब लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उस समय हम लोग थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे, वो जब उनकी बात आई, जब वो किसानों के लिए दौड़े, तो उनको छोड़ करके खाली सत्ता पक्ष को दिखा रही है मीडिया। क्यों? लड़ रहे हैं वो और दिखा रहे हैं उनको,
तो मीडिया में भी मैं अपने मीडिया के लोगों से अनुरोध करूंगा कि आज समय है, आप सो जाएंगे तो देश की हालत खराब हो जाएगी, प्रदेश की हालत खराब हो जाएगी। आपको तो डट करके जनता के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मीडिया है। और हमें याद है, हम सबके नेता, किसानों के नेता, किसानों के हरदिल अजीज चौधरी साहब जब थे, चरण सिंह साहब, तो कहते थे एक समय, जानते हैं क्या, कि मीडिया जब मेरे खिलाफ छापे तो समझिए हम ठीक कर रहे हैं। और जब मीडिया, मतलब उनका सोच था उस समय का, तो कम से कम मीडिया पर भी जनता का विश्वास बढ़े। आज जनता मीडिया कहती, अरे भाऊ मोदी जोगी तो दिखावत है और लोग सुनते ही नहीं है और किसी का कही नहीं रहे और सबको दिखाई नहीं रहे। तो कम से कम आप ये बताइए, उस समय हम लोग देते थे कि इसको निकालिए तो उसको कहते थे कट गया, ये नहीं निकल पाया। सवेरे पेपर देख रहा हूँ उसमें आ ही नहीं रहा है, बोल रहा हूँ तो उसमें चल ही नहीं रहा है। और सब देखता हूं कि जब कोई भीड़ लगा है, डिबेट लेने तमाम पत्रकार आए, हमसे बयान लिए और पता चला ही नहीं। तो ये बताइए, हमको भी तो पीड़ा है, हमारी आवाज क्यों नहीं बुलंद की जा रही? किसके माध्यम से करूं? आपके माध्यम से करूंगा। तो जो लोग बहादुर हैं, जो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, जिन लोगों ने मीडिया से कमान संभाला है, ऐसे बहादुर अपने आदरणीय पत्रकारों का सम्मान है और उनका कहीं कुछ नहीं कोई कर सकता। लेकिन जो झूठा है, जुमलेबाज है, जिन्होंने धोखा दिया है, उनको जनता सबक सिखाने जा रही है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और उसके बाद सरकार जब बन जाए, व्यवस्था देख लीजिए, तब चौधरी अमर सिंह से फिर सवाल करिएगा। मुझे अपने नेता पर, अपने मुखिया पर पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में एक नया आयाम आएगा, एक नई दिशा तय होगी, एक विकास की ओर बढ़ेगी, महंगाई पर अंकुश लगेगी और बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जाएगा। ये सब पर बिंदुओं पर बात होगी। पहले आप लोग मिल करके इन झूठे जुमलेबाजों की सरकार को हटाने का प्रयास करिए। सच्चाई उम्मीद करते हैं कि आप जब भी विधायक बनेंगे, आप 5 साल के लिए आप गायब नहीं, 5 साल के लिए करिएगा, तब मैं जवाब दूंगा, तब मैं पूछूंगा, तब मैं, अभी तो हम है नहीं, हमारे मुखिया तो अभी लगे हैं, जनता लगी है। और 10 मार्च के बाद अगर उत्तर प्रदेश की आवाम ने हमारे मुखिया को, आदरणीय अखिलेश जी को आशीर्वाद दिया, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तो ये भ्रष्टाचारी, लूट खसोट, उल्टा सीधा जो इन लोगों ने काम किया है, इस पर सुरहोवाना लगाम लगेगा। ये मुझे विश्वास नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास है। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आज अखिलेश 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 गांव गांव में बिल्कुल चिल्ला रही है, याद कर रही है उनकी योजनाओं को, उनकी काम को, उनकी सरलता को, उनकी साहस को। तो ये बात जरूर रखे रहिए कि सारी व्यवस्थाएं ठीक होंगी। और ये बात जाने रहिए, जो किसान परेशान, हम मवेशियों की बात किए हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश के किसान ये जान लें कि किसानों के बेटा धरती पुत्र मुलायम सिंह के यशस्वी सुपुत्र है हमारे मुखिया, तो वो किसान स्वयं है। इसकी व्यवस्था बढ़िया से की जाएगी और किसानों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। अरे किसान तो ऐसे भी थूक रहा है कि थूक के चाट रही है भाजपा। हमारे लिए बिल लाई थी 3 बिल, और उसके बाद जब देखा गांव में मेरी माँ बहनें जब लेके डंडा भाजपाइयों को खदेड़ने लगी, तो बिल भी वापस हो गया। अब इन्हीं से पूछो जरा, लाए थे अच्छे के लिए तो वापस क्यों ले लिए? अब योगी कहते हैं किसानों के हित में वापस ले लिया। अरे शर्म नहीं आती? बाबा होकर के झूठ बोलते हो। एक बार लाए थे, बहुत चिल्ला रहे थे किसानों के हित में, उसको वापस कर लिया। अब किसके हित में वापस कर लिया? अडानी के, अडानी का खजाना। ये अडानी कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए? ये सवाल भाजपा के लोग क्यों नहीं देते? किसके बल पर लाखों का, लाख करोड़ रुपया नंबर 1 का एशिया का उद्योगपति बन गए? किसके पैसे से, कहां से? अभी देखे सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह ने क्या किया है, जानते हैं आप? 30,000 करोड़ का ठेका टेंडर वही दिल्ली में बैठ करके इन आदमी ने टेंडर करा दिया। जितने ठेके होते थे श्रीकांत शर्मा ने वही दिल्ली में बैठ करके यहीं से बोल करके टेंडर करा दिया। पीडब्ल्यूडी का ठेका यही मुख्यालय से बैठ करके यही डिप्टी सीएम के इशारे पर होता था। भाजपा सवाल एक और उठाती है, भाजपा ये कहती है कि हमने इत्र के कारोबारी पकड़े जो 200 करोड़, 250 करोड़, और उसके साथ तो तमाम जो है और पैसे लगभग 1,000 करोड़ ऐसा है जी। दिन में तो उल्लू को दिखाई नहीं देता जी। ये जा रहे थे कहीं, मार दिए अपने घर में, उन्हीं अपने घर में ही छापा मार के और हमारे ऊपर लगा रहे हो। ये षड्यंत्र। जाना चाहिए था कहीं और मार दिया कहीं जी। और आरोप लगा रहे हो इधर, तो इधर क्यों चिल्ला रहे? अपने आदमी छापा तो ठीक है, उसमें कौन इतराज है? अपने आदमी पकड़ाओ, वहां तो सब जानते हैं, जनता जान के उसमें पूछना क्या है? ये गलती हो गया, इसे समझ नहीं पाए कहाँ करना, चूंकि बौखलाए हुए हैं, इनकी हालत खराब है। भाजपा वालों की, योगी और मोदी की हालत खराब है कि क्या करें।
उत्तर प्रदेश भी चाह रहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी सरकार बनाने जा रहे हैं। ये हालत खराब है इनके भीतरक मार दहिरू जाने, हालत खराब है, करे क्या। अच्छा, बड़ा बात बोलते हैं ये, जब इनके साथ कोई जाए तब बड़ा अच्छा है, जब इनकी व्यवस्था पर अगर कोई आवाज उठाए, सरकार में रह करके किसानों की, नौजवानों की हित की बात करे और नहीं सुनने पर अगर छोड़े तो खराब है, वो खराब है। इनके साथ चला गया कोई तो ठीक है, और अगर इनकी व्यवस्था को देख करके अगर आवाज उठाए, जनहित की बात करे, अगर इनको छोड़े तो वो खराब है। तो खराब है कौन अच्छा है, इसका परिणाम सामने आ जाएगा और जनता बहुत जवाब देने वाली है। और बिल्कुल ठीक है, आज समय कम है और इसमें भी आपने जो है, जो अपनी आपने पीड़ा रखी, आपने जो बताई और दर्शकों ने जो है हमारे देखी भी। और ये मेरी पीड़ा नहीं, मेरे गांव के, मेरे उत्तर प्रदेश के, सोरठगढ़ के, तुम सभी किसानों की है, नौजवानों की है, माँ बहनों की है, सड़क पर चलने वाले छोटे छोटे व्यापारियों की है, जिनको आरटीओ ने लूटा, चलान करके सिपाहियों ने लूटा, मास्क के नाम पर, हेलमेट के नाम पर, कागज के नाम पर सड़क पर चलना दूभर हो गया। हम लोग लड़ते हैं तो हम लोग जानते हैं ना। सरकारों के परिवर्तन से अगर कुछ होता है, सरकारों के परिवर्तन से अगर कुछ हो रहा है, सिस्टम में बदलाव आना चाहिए, सिस्टम में परिवर्तन होना चाहिए। जो 75 वर्षों में नहीं बदला, उसकी हर बार एक उम्मीद होती है और जनता जो उम्मीद करती है उस पर जो है उसको अमल में भी लाना चाहिए। तो आज हमारे साथ में खास मेहमान भाई साहब एक मिनट और सुनिए, भाई साहब एक मिनट जी। धोखा 85% के साथ भाजपा ने धोखा इस तरह दिया, कोई धोखा इतिहास में ऐसा नहीं दिया होगा कि उत्तर प्रदेश का मुखिया कौन बनेगा और 24 घंटे के अंदर कौन आ गया। और बाबा ने आते ही एक जाति का विशेष काम करना शुरू कर दिया, अफसरों से लेके नेताओं तक। इनके मंत्रिमंडल को पहले देखो आप, इनके मंत्रिमंडल को देखो कि बड़े बड़े मंत्रालय जो उत्तर प्रदेश के किसके हाथ में दिया था, बाबा ने कैसे चला रहे थे जी। तो बाबा तो स्वयं ही पक्षपात वाले हैं, ये नेता थोड़े हैं कि समझेंगे जानेंगे। कभी खेत में गए हैं, कभी सड़क पर चले हैं, कभी गांव में गए हैं, तो बाबा क्या जाने, बाबा को। लेकिन जो पहली लिस्ट भाजपा ने जो जारी की है, जो पहली जो विधायकों की उन्होंने जो प्रत्याशियों की सूची जारी की है, उसमें तो बहुत कम जो जाति विशेष आप ले रहे हैं, उसमें तो बहुत कम जाति विशेष दिए हैं। बाकी के ओबीसी को ही उन्होंने टिकटें जारी की हुई हैं। अरे वो बाद में कर लेंगे, उनको करना है करते रहेंगे। जारी किए दिखा, पहले भी दिखाए सरकार कौन में आएगा, सरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चेहरा तो आया नहीं था। अब किसका भरोसा किया था, किसको दिखाया था आगे खड़ा करके, हाईकोर्ट किया था, और आज किसको लाके बैठा दिया, फिर बैठा दे। अच्छा, एक आपसे और सवाल है, ये आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि ये भाजपा के लोग जो है शायद आकर के हमारे साथ में ना शेयर करें या विपक्ष को मालूम नहीं होगा, जो ये पहले बहुत जमीनी अगर हो तो मेरे साथ बैठे, अब मैं तैयारी करके आता हुआ तो थोड़ा समय कम मिला भाई साहब के किसी भाजपा के नेता को बैठाओ मेरे साथ। एक सवाल आपसे, आज आपका इंटरव्यू है जी, आज इंटरव्यू है, आप यहाँ पर देखिए, बात जब शांति से रखी जा सकती है तो चिल्लाने की जरूरत ना है, क्योंकि ना तो मैं अर्णव हूँ और ना तो आप जो है जैसे भाजपा के लोग चिल्लाते हैं, अन्य पार्टियों के लोग चिल्लाते हैं, वैसे नहीं। मेरा एक सवाल है कि 6 महीने पहले कुछ अटकलें तेज हुई थी मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाने की, क्या ये बात सच है? उस समय क्या ये अटकलें हुई थी भाजपा में? ये सब वो जो कहते हैं करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं, ऐसे जी नहीं कुछ करूंगा। अब हम जहां हैं, हमारे नेता, हमारे मुखिया, उत्तर प्रदेश की आवाम हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ, सपा के साथ है। 22 में हम लोग उनके साथ है, जनता उनके साथ है, किसान, नौजवान सब उनके साथ है, बेरोजगार उनके साथ है, शिक्षा मित्र समूह उनके साथ है। जो उत्पीड़न किए गए 5 साल तक बेचारे 20 साल से पढ़ाते पढ़ाते थक गए, आंसू बहा रहे, कितनी शिक्षिकाओं ने तो अपने सर का बाल, आपको याद होगा, भूल गए क्या सब वो सब पीड़ा? आपको याद होगा केशव जी, वो सब हम लोग नहीं भूले हैं, क्योंकि हम लोग गांव के व्यक्ति हैं, किसान के बेटे हैं, पिछड़े समाज से हैं। ये अपनी पीड़ा नहीं, मेरे जनता की पीड़ा है, ये मेरे विधानसभा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश। समय बहुत कम है और ब्रेक का समय हो गया है जी। और आज हमारे साथ में हमारे खास मेहमान थे विधायक चौधरी अमर सिंह जी, सोरठगढ़ से हैं और अब समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है लड़ रहे हैं। पूरा प्रयास है कि इस बार कुछ बदलाव हो, सिस्टम बदले। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।